भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दलित समाज के बुद्धिजीवियों को जोड़ने के लिए एक पहल की है और इसके अंतर्गत दलित बुद्धिजीवियों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा। हर जिले के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे साथ प्रयागराज जिले के प्रयागराज महानगर के जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता जी हैं। उनसे जानना चाहेंगे क्या स्वरूप है इस पूरे संवाद सम्मेलन का। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा सबका राजा और मसाला। ये जो जिस समाज की आप चर्चा कर रहे हैं दलित समाज का, ये समाज बहुत महत्वपूर्ण समाज है इस देश के लिए भी और हमारी पार्टी के लिए भी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने इनको हमेशा सम्मान दिया है और उनको हम व्यक्तिगत रूप से पार्टी में जोड़ करके मुख्य समाज के मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। क्योंकि ये समाज को अभी तक लोगों ने लूटा, वोट बैंक रूप से इस्तेमाल किया, लेकिन उनका कहीं पर सामाजिक रूप से उनका इस्तेमाल नहीं किया गया कि उनको हम आगे बढ़ाएं। तो पार्टी ने सोचा कि वो भी समाज हमारी देश की मुख्यधारा में आना चाहिए, जो उनके अधिकार है उन अधिकारों को मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने एक प्लानिंग बनाई ऊपर अपने संगठन के निर्देश पर कि हम लोग अपने इस समाज के प्रमुख व्यक्तित्व जो हैं, जिनके कहने पे वो समाज चलता है, जिनकी बातों को सुनने और समझने की क्षमता रखता है, उन लोगों से हम लोग संपर्क कर रहे हैं। उस बुद्धिजीवी वर्ग से हम संबंध कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर, उस समाज के डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत सारे रिटायर्ड अधिकारी हैं जो रिटायर्ड होने के बाद समाज के लिए काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनसे हम संपर्क करके उनके माध्यम से हम अपनी रीति नीति को, अपनी एक जो हमारी बौद्धिक क्षमता है, पार्टी की जो सोच है, उसको उस समाज के निचले स्तर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत हम लोगों ने एक टारगेट रखा है कि हर बस्ती में हम पहुँचें। अगर 100 लोग भी वहाँ हैं तो 10, 15, 20 लोगों के माध्यम से उन 100 लोगों को हम कन्विंस करें कि देश में आपकी क्या उपयोगिता है। जी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक विचार तो ये हो गया। दूसरा विचार ये है कि जो फॉल्स एक नैरेटिव सेट किया गया पिछली बार के लोकसभा चुनाव में कि संविधान खत्म हो जाएगा, इस तरह का दुष्प्रचार किया गया विपक्ष की तरफ से, तो उस दुष्प्रचार को भी क्या ख़त्म करने के लिए इसमें कुछ पहल होगी? हाँ, उस पर देखिए, वो जो नैरेटिव फैलाया गया था वो इनको पता है कि एक हर समाज में एक वर्ग ऐसा होता है जो शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, और वो अशिक्षित जो लोग होते हैं वो जल्दी इस तरह के बहकावे में आ जाते हैं। तो वो जो नैरेटिव फैला था वो शिक्षित लोगों के बीच नहीं गया था, उन लोगों ने उन अशिक्षित लोगों के बीच जा करके उस समाज के उस नैरेटिव फैलाने का काम किया। और ये लोग यही चाहते हैं कि उस समाज के लोग शिक्षित ना होने पावे, ताकि हमारी रोजी रोटी और राजनीति चलती रहे। हम लोग उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं शिक्षा के माध्यम से। उनके समाज के जो जिसको भगवान मानते हैं, आदरणीय ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार हम लोग अम्बेडकर जी के माध्यम से, जो अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं, उनके माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा था उसको अगर बदलने का काम किया तो किसने किया था। अगर 208 बार बदला गया, 400 बार बदला गया, 300 बार बदला, जितनी बार भी बदले गए, तो 60% बार बदलने का काम कांग्रेस ने किया था। अब आरोप लगा रही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। 122 बार बदला गया, 122 बार में मात्र 14 और 8, 22 बार पार्टी ने बदला, 104 बार तो कांग्रेस ने बदला था। लेकिन ये बातें समय रहते हम उन लोगों तक नहीं पहुँच पाए जहाँ पर इन लोगों ने पहुँचा था, पहुंचाने का प्रयास किया था, ये पहुंच गए थे, उसका नुकसान हुआ। लेकिन आज दलित समाज को फिर एहसास होने लगा कि उनसे गलती हो गई, वो बहकावे में आ गए थे और फिर उन्होंने दलित समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। और आज फिर देखिए, फिर उन्हीं को अत्याचार शुरू हो गया। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल, आपने कहा कि दलित समाज को कन्फ्यूज़न हो गया था, क्या बहन जी को भी कन्फ्यूज़न हो गया था कि अपने भतीजे को हटा करके फिर वापस ले आई हैं? इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, उनका आंतरिक मामला है, इस पर हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उनका आंतरिक मामला है और वो अपने भतीजे को, भाई को, ये परिवारवाद की पार्टी है, उसी को हटाएंगे, उसी को लाएंगे, ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। इसमें हमारा कोई कमेंट्स नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक है, देश के लिए आगे आना चाहिए उनको भी। देश और समाज में जो अच्छा हो रहा है उसका सहयोग करना चाहिए। पिछले लोकसभा चुनाव में जो 8.5% के आसपास दलितों का वोट कम हुआ, क्या उससे भरपाई हो पाएगी इस अभियान से? वोट कम नहीं हुआ था, वो बहका हुआ था, आज वापस आ गया है। तो जिसका आपने नमूना देख लिया है कि लोकसभा के बाद विधानसभा हुआ, बाई इलेक्शन हुआ और सारी सीटें हमने जीती है। और वो भी सीट जीती जिन पर बहुत गुमान था, इनको मिल्कीपुर पर बहुत गुमान था, तो वो भी सीट हमने जीती है। तो सीधा जवाब मिल गया कि अब वो जो आपके बहकावा में आए थे वो फिर उनको सही राह मिल गई है, वो भाजपा से वापस आ गए हैं। दिनेश सिंह, टीवी 9 यूपी, प्रयागराज। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा
क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा। सबका राजा आरती और